हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज हब। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइंस एंड टेक और ये इसका पार्ट थर्ड रहेगा। पहले हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मिशंस। फर्स्ट मिशन इट्स कॉल्ड पेस मिशन। पेस मिशन इसको लॉन्च किया है बाय नासा ताकि ये स्टडी करे ओशंस एंड एटमॉस्फेयर इन ऑर्डर टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज रोकने के लिए इनको पढ़ना पड़ेगा ओशंस एंड एटमॉस्फेयर। तो इसीलिए ये पेस मिशन लॉन्च किया गया है बाय नासा। पेपर में आपको आ सकता है कि ये पेस मिशन लॉन्च किसने किया, आंसर विल बी नासा। और जो इस पेस की फुल फॉर्म है दैट इज पेस स्टैंड्स फॉर प्लैंकटन एरोजॉल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको पेपर में आ सकती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट अबाउट नासा। नासा ने डिस्कवर किया है सुपर अर्थ जिसका नाम है TOI 715b। तो पेपर में आपको आ सकता है कि व्हाट इज दिस TOI 715b। इट इज सुपर अर्थ एंड इसको डिस्कवर किया है बाय नासा ने इसको डिस्कवर किया है एंड दैट कुड बी हैबिटेबल एट अ डिस्टेंस ऑफ 137 लाइट ईयर्स। ये 137 लाइट ईयर्स दूर है फ्रॉम अर्थ। तो इस सुपर अर्थ का नाम आपको याद रखना है। और यहाँ पे मैंने इसको पूरा लिखा है दैट TOI 715b इट इज अ सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट दैट ऑर्बिट्स एन M टाइप स्टार। और ऐसे ही जो इसका साइज है दैट इज 1.5 टाइम्स वाइडर देन अर्थ एंड ये कंप्लीट करता है एक ऑर्बिट इन 19 डेज। और जो इसका मास है दैट इज 3.02 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ। तो इसमें आपको यही याद रखना है कि दैट सुपर अर्थ इसको डिस्कवर किया है बाय नासा एंड कहते हैं कि इट कुड बी हैबिटेबल, कि यहाँ पे लोग अच्छे से रह भी सकते हैं। अभी पूरा पता नहीं है इसका। ऐसे ही नासा एंड जाक्सा ने ये प्रिपेयर कर रहे हैं वुडन वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट जिसका नाम है लिग्नोसैट प्रोब। तो लिग्नोसैट प्रोब ये हैं क्या, इट इज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट और इसको लॉन्च करने जा रहे हैं नासा एंड जाक्सा। और ये जो सैटेलाइट है इट इज़ मेड ऑफ मंगोलिया वुड। तो ये भी आपको याद रखना है, मंगोलिया वुड का बना है ये सैटेलाइट दैट्स कॉल्ड लिग्नोसैट प्रोब। इसको लॉन्च करेंगे नासा एंड जाक्सा। तो ये दोनों स्पेस एजेंसीज आपको याद रखना है। नासा इट इज़ ऑफ अमेरिका एंड जाक्सा इट इज़ ऑफ जापान। ओडिसियस ये हैं क्या, दिस ओडिसियस इट इज़ द फर्स्ट प्राइवेट स्पेस क्राफ्ट ऑन द मून। तो इस ओडिसियस इसका नाम आपको याद रखना है कि दिस ओडिसियस इट इज़ फर्स्ट प्राइवेट स्पेस क्राफ्ट ऑन द मून। और इसको बनाया है बाय इंटेटिव मशीन्स ने। तो इंटेटिव मशीन्स ने इसको बनाया है और ये इंटेटिव मशीन्स इट इज़ अ प्राइवेट फर्म ऑफ USA। अमेरिका की ये एक प्राइवेट फर्म है और इसने मून पे भेजा है फर्स्ट प्राइवेट स्पेस क्राफ्ट जिसका नाम है ओडिसियस। और ये लैंड करेगा ऑन द साउथ पोल ऑफ मून। तो इसका मतलब अमेरिका विल बी द सेकंड कंट्री दैट विल लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ मून। पहला हमारा इंडिया आता है कि इंडिया इट इज़ अ फर्स्ट कंट्री जिसने लैंड किया है ऑन द साउथ पोल ऑफ मून। और आपने सुना होगा दैट इज चंद्रयान 3 मिशन। और जहाँ पे इस ओडिसियस ने लैंड को टच किया है दैट पार्ट इज कॉल्ड माला पार्ट। ये भी आपको याद रखना है। और इस मिशन का काम जो होगा इट विल स्टडी डस्ट ऑन द मून। डस्ट ऑन द मून पढ़ने के लिए इस मिशन को भेजा गया है दैट्स कॉल्ड ओडिसियस मिशन। तो इस स्पेस क्राफ्ट ये आपको पेपर में आ सकता है इसका नाम। और इसको बनाया किसने, बाय इंटेटिव स्पेस क्राफ्ट मशीन ने इसको बनाया है। ऐसे ही कियान लिंक स्टेशन ये है क्या, इट इज़ चाइनाज फिफ्थ रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। तो दिस स्टेशन दैट इज कियान लिंक स्टेशन ये स्टेशन है चाइना का और ये 5th नंबर का स्टेशन है जो कि चाइना स्टडी करेगा। विद दिस स्टेशन इट विल स्टडी अंटार्कटिका। तो ये भी आपको याद रखना है। अब ऐसे ही नीति आयोग ने लॉन्च किया है एक पोर्टल जिसका नाम है ग्रो इनिशिएटिव फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट फोकसिंग ऑन रीवाइटलाइजिंग इंडियाज वेस्ट लैंड्स। ताकि ये इंडिया के जो वेस्ट लैंड्स है इनको रीवाइटलाइज करे, इनको ठीक करे। और जो इसकी फुल फॉर्म है दैट इज ग्रो की जो फुल फॉर्म है दैट इज ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्ट लैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री। तो आपको पेपर में यही आ सकता है कि इस ग्रो इनिशिएटिव को लॉन्च किसने किया, आंसर विल बी नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है। ऐसी एक और पोर्टल न्यूज़ में था दैट इज कॉल्ड स्वाति पोर्टल। स्वाति इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज साइंस फॉर वुमेन अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल। इसको लॉन्च किया गया था इन दिल्ली टू क्रिएट
single online portal system representing women and girls in STEM. What is this STEM? It is it is science, technology, engineering, mathematics and medicine. तो इस स्वाति पोर्टल, इसका नाम भी आपको याद रखना है, एंड इट इज़ साइंस फॉर वुमेन एट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल, जिसको लॉन्च किया गया था इन न्यू दिल्ली। अब आईआईटी मद्रास ने इंडिया का पहला सेप्टिक टैंक रोबोट बनाया है, जिसका नाम है होमोसेप एटम। तो होमोसेप एटम, दिस इज इंडियाज फर्स्ट सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट, और इसको डेवलप किया है बाय आईआईटी मद्रास। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको पेपर में आ सकता है। सो होमोसेप एटम, इसका नाम आपको याद रखना है, और इसको बनाया है बाय आईआईटी मद्रास ने। एंड ये है क्या? इट इज इंडियाज फर्स्ट सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट है ये। ऐसे ही आईआईटी मद्रास एंड टीएचएसटीआई, इसने फर्स्ट एआई मॉडल बनाया है, दैट कॉल्ड गर्भिनी GA2, जिसकी मदद से ये डिटरमाइन कर पाएंगे एज ऑफ द फीटस इन द सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। एज ऑफ फीटस डिटरमाइन करने के लिए इस एआई मॉडल को बनाया गया है, दैट कॉल्ड गर्भिनी GA2। इसको बनाया है बाय आईआईटी मद्रास एंड टीएचएसटीआई, दैट इज ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद ने इसको डेवलप किया है। तो इस एआई मॉडल का नाम आपको याद रखना है, दैट इज गर्भिनी GA2, और इसका काम क्या है? टू डिटरमाइन द एज ऑफ फीटस इन द सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। ऐसे ही आईआईटी कानपुर ने अनवील किया है जिगरथांडा। व्हाट इज दिस जिगरथांडा? इट इज इंडियाज फर्स्ट हाइपरटेंशन वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी। तो इस जिगरथाना का आपको नाम याद रखना है, और ये इंडिया का पहला हाइपरटेंशन वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी है, और इसको अनवील किया है बाय आईआईटी कानपुर ने इसको अनवील किया है। और बिहार डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने लॉन्च किया है नितेश। व्हाट इज दिस नितेश? इट इज नॉवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स। तो नितेश, इसको डेवलप किया है बाय बिहार इन कोलैबोरेशन विद आईआईटी पटना के साथ, ताकि ये टाइमली अलर्ट्स दे पाए टू फार्मर्स एंड पब्लिक, स्पेसिफिकली टारगेटिंग लाइटनिंग फ्लड्स, हीट वेव्स एंड कोल्ड वेव्स से बचने के लिए इस ऐप को डेवलप किया गया है, दैट इज नितेश ऐप। तो नितेश ऐप, इसको डेवलप किया है बाय बिहार इन पार्टनरशिप विद आईआईटी पटना, और ये किसके लिए है? ताकि ये पब्लिक को अवेयर करे अबाउट दीज डिजास्टर्स, फॉर एग्जाम्पल लाइटनिंग, फ्लड्स, हीट वेव्स एंड कोल्ड वेव्स। और अब हम देखेंगे डीआरडीओ के बारे में कुछ फैक्ट्स। तो डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट किया एडवांस्ड आकाश एनजी मिसाइल। तो इस मिसाइल का नाम आपको याद रखना है, दैट आकाश एनजी मिसाइल, इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया बाय डीआरडीओ ने। एंड व्हाट इज दिस आकाश एनजी? इट इज अ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखें, दैट दिस आकाश एनजी इट इज अ सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, और इसको डेवलप किया है बाय डीआरडीओ ने, इसको डेवलप किया है। ऐसे ही डीआरडीओ ने लॉन्च किया मोबाइल ब्रिज सिस्टम, जिसका नाम है सर्वत्रा। ये फॉर इंडियन आर्मी के लिए डीआरडीओ ने इस मोबाइल ब्रिज सिस्टम को डेवलप किया है, इसको लॉन्च किया है, दैट इज सर्वत्रा। इसका नाम आपको भी याद रखना है। ऐसे ही डीआरडीओ ने अनवील किया है उग्रम। व्हाट इज दिस उग्रम? इट इज इंडिजीनियस असॉल्ट राइफल। तो इंडिजीनियस असॉल्ट राइफल, जिसका नाम है उग्रम, फॉर आर्मड फोर्सेस के लिए डीआरडीओ ने इसको भी अनवील किया है। अब ये न्यूज में था, दैट इज हनुमान एआई चैटबॉट। हनुमान एआई चैटबॉट इज सिमिलर टू चैट जीपीटी, और इसको लॉन्च किया बाय भारत जीपीटी ने, बैकड बाय मुकेश अंबानी। तो इस चैटबॉट का नाम आपको याद रखना है, दैट इज हनुमान एआई। इट इज अ चैटबॉट that will be launched by Bharat GPT with the help of मुकेश अंबानी। तो ये भी आपको यहाँ से ये फैक्ट याद रखना है। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीटी? दैट इज जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर। ये मैंने ऑलरेडी कवर किया है इन द फर्स्ट लेक्चर। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट एंड आई क्रिएट ने लॉन्च किया है इम्पल एआई फॉर एम्पावरिंग इंडियन स्टार्टअप्स इन एआई। तो इस पोर्टल का नाम आपको याद रखना है, इस प्रोग्राम का नाम, दैट इज
Impel AI, and it is for empowering Indian startups in artificial intelligence. और इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज आई क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम फॉर इमर्जिंग लीडर्स इन AI। रिसेंटली साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया दुनिया का सबसे बड़ा स्नेक इन द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट्स। तो ये अमेजॉन रेन फॉरेस्ट्स में दुनिया का सबसे बड़ा सांप पाया गया है। ऐसे ही क्रायोमेश इट वाज इन न्यूज। क्रायोमेश इट्स अ टर्म रिलेटेड टू कोरल रीफ्स। तो कोरल रीफ्स के लिए एक टर्म है दैट कॉल्ड क्रायोमेश। और INS संधायक इसको इंक्लूड किया गया है इन द इंडियन नेवी। तो इस INS संधायक का नाम भी आपको याद रखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।